वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। पवित्र हमारी गीता है, उतने ही पवित्र मन से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के अंदर अपने मन की बात कही है और जिसके अंदर पूरे इस साल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी दी और जिस तरह से इसमें युवाओं की भी बात की, उन्होंने किसान की भी बात की और साथ ही ऐसे हमारे महापुरुष थे उनका भी जिक्र किया और स्वच्छता की भी बात की और किस तरह से हम इस कोरोना के संकट के अंदर भी हम काम करके और नए टेक्नोलॉजी के साथ में नए तरीकों के साथ हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं और जिस तरह से लोकल फॉर वोकल की भी बात की प्रधानमंत्री जी ने, तो मैं कह सकता हूं कि क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि किसान की नज़र से अगर देखेंगे, आज देश के अंदर किसान समर्थन कर रहे हैं, तो जो इस बिल के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, जिसके अंदर कह सकते हैं कि किसानों को आज़ादी देने वाला बिल है, किसान अपनी मनचाही स्थान पर रेट के ऊपर बेच सकेगा, तो ये सारी चीज़ें तो किसान स्वयं मांग कर रहा था। तो उसकी मांगों को लेकर अगर बातचीत होगी तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम आएगा और हम आशावान हैं और बिल्कुल ही 29 तारीख को किसान अपने मन की बात से अगर बात रखेंगे और जो किसान की बात करेंगे तो उसका हल निकलेगा। और वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भक्की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। अन्नदाता तो निश्चित रूप से बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसान है वो आत्मनिर्भर बने, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन राहुल गांधी जी की नजरों से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी तो आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं, ये भड़काने का काम कर रहे हैं किसानों को और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वो निशाना साध रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनके धरातल पर कुछ बचा नहीं है। देश की जनता ने उनको नकार दिया है। अब सिर्फ वो किसान का सहारा लेना चाहते हैं, सिर्फ ट्विटर के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे हैं, उन किसानों के बीच में जाकर या खेत में जाकर किसानी को वो नहीं समझते। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी के विषय को पूरा देश अब इतना महत्व नहीं देता है, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो जिक्र करते हैं तो मैं तो ये सोचता हूँ कि उनको कृषि के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है, वो सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं, बस इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं दिख रहा है उसमें। भड़काने की बात से दिग्विजय सिंह जी का भी साथ आंदोलन में भाग लेना चाहिए बढ़ चढ़कर। ऐसा है कि कांग्रेस के लोग तो आज से नहीं सोए हुए हैं, किसान के लिए तो वो जब से देश आजाद हुआ तब से सोए हुए ही थे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी किसान के लिए काम किया ही नहीं। और जैसा कि अगर कृषि के क्षेत्र में काम भी हुए हैं तो पहली बार अगर शुरुआत हुई तो किसानों के लिए फसल बीमा योजना अटल जी ने शुरू की थी और किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया था तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने किया। और एमएसपी को 1.5 गुना करने का विषय हो या स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का विषय हो तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसान सम्मान निधि का पैसा दिया तो नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर शुरू हुआ है। बजट को बढ़ाकर प्रावधान किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने तो हमेशा जैसा कहा कि उन्होंने तो